बहुत पुरानी बात है। सोनचरैया नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में तुकाराम नाम का एक नाव चलाने वाला अपनी पत्नी भामा के साथ रहा करता था। भामा फूल बेचा करती थी। दोनों की आमदनी इतनी कम थी कि दोनों बेचारे बड़ी मुश्किल से अपना जीवन गुजार रहे थे। तुकाराम की नाव अब इतनी पुरानी हो गई थी कि डर के मारे अब उसमें बहुत कम ही यात्री सफर करते थे। आओ बाबूजी, मैं आपको नदी के पार छोड़ देता हूँ। अरे भाई, तुम्हारी नाव पहले तो वैसे ही छोटी है, दूसरी इतनी टूटी फूटी है, मैं खतरा मोल नहीं ले सकता। लो, तुमसे बात करने के चक्कर में वो नाव वाला तो चला गया। बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं आपको उस पार अच्छे से छोड़ दूंगा। ठीक है, चल भाई, पर मैं तुझे 2 रुपये से ज्यादा नहीं दूंगा। भामा, आज भी मेरी सिर्फ 2 रुपये ही कमाई हुई है। मेरी जर्जर होती नाव में कोई बैठना ही नहीं चाहता। अब नई नाव के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे फूल भी नहीं बिके जी। अगर यही हाल रहा तो हमारी भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। लगता है भगवान हमसे नाराज है, तभी हमारी इतनी परीक्षा ले रहा है। भामा, मैं दगड़ू के पास जाता हूँ, शायद वह कुछ पैसे उधार दे दे, तो एक नई नाव ले लूंगा। ठीक है जी, मैं भी फूल बेचने जाती हूँ। दगड़ू भाई, थोड़े पैसे उधार दे दो, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। तुम तो जानते ही हो, एक नई नाव ले लूंगा तो मेरी भी रोजी रोटी चल जाएगी। तुकाराम भाई, बुरा न मानना, पर अभी जरा हमारा हाथ भी तंग है। अरे भाग्यवान, थोड़े पैसे थे तो अगर उस गरीब को दे देते तो बेचारे का भला हो जाता। अरे जी, तुम तो हो भोला राम, इसीलिए सब तुम्हें लूटते हैं। पैसे कोई झाड़ पे नहीं उगते। भामा, कुछ खाने को तो दे दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। ए जी, घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। दगड़ू ने भी उधार देने से मना कर दिया। बेचारे दोनों पति पत्नी पानी पीकर ही अपना पेट भर लेते हैं। अरे भामा, तुम तो बड़ी कमजोर लग रही हो, 2-4 दिन से खाना जो नहीं खाया है। मैं भी कैसा निकम्मा और नाकारा पति हूँ, अपनी पत्नी को 2 वक्त का खाना तक नहीं खिला सकता। मैं अभी जाता हूँ और उस टूटी फूटी खटारा नाव को बेच देता हूँ, 2-4 पैसे तो मिलेंगे ही। ए जी, नाव मत बेचो, वो आपके बाबा की आखिरी निशानी है। लेकिन तुकाराम घर से नाव बेचने के लिए निकल जाता है। अभी वह जंगल से जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे 2 केले पड़े मिलते हैं। अरे, ये केले यहाँ कैसे आए? जरूर किसी बंदर ने गिराए होंगे। जाकर भामा को देता हूँ, उसकी कुछ तो भूख मिट जाएगी। अभी वह केले लेकर आगे बढ़ता ही है, तभी पीछे से उसे किसी की आवाज आती है। भिक्षाम देहि। बच्चा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है तेरे पास? महाराज, मेरे पास यही 2 केले हैं, आप इन्हें खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा। बच्चा, क्या तू मुझे नदी के उस पार पहुंचा सकता है? पर महाराज, मेरी नाव तो बड़ी जर्जर अवस्था में है, क्या आप उसमें जाना चाहोगे? अवश्य बच्चा, मैं तेरी नाव से ही नदी पार करूंगा। बाबा नाव में बैठते ही ध्यान मग्न हो जाते हैं, पर कुछ दूर आगे जाने पर तुकाराम को पता चलता है कि उसकी नाव में एक छेद हो गया है। पानी नाव में ना भरे, इसलिए तुकाराम छेद में अपना अंगूठा अड़ा देता है और बाबा को सुरक्षित नदी पार करा देता है। बाबा का ध्यान भंग ना हो, इसलिए किनारे पहुंचकर भी तुकाराम छेद में अपना अंगूठा अड़ाए बैठा रहता है। बच्चा, हम तो नदी पार पहुंच भी गए और तुमने मेरा ध्यान भंग भी नहीं किया। जैसे ही बाबा नाव से उतरते हैं, तुकाराम छेद से अंगूठा हटा लेता है और नाव में पानी भर जाता है। तुकाराम का पूरा अंगूठा खून में लथपथ हो जाता है। तुकाराम, तुमने जिस तरह अपना अंगूठा अड़ाकर नाव में पानी नहीं भरने दिया
और मेरा ध्यान नहीं भंग होने दिया। मैं तुम्हारी भरमन साहस से बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो बच्चा, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे एक नाव दे दीजिए जिससे मैं यात्रियों को नदी पार करा सकूं और उस कमाई से मैं और मेरी पत्नी अपना जीवन आसानी से गुजार सकें। मैं तुम्हारी सरलता से बहुत प्रसन्न हुआ तुकाराम। जाओ तुकाराम, हमेशा खुश रहना और अपनी पत्नी से कहना इस नाव में बैठकर फूल बेचने जाए तो उसकी अधिक कमाई होगी। तुकाराम खुशी के मारे जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है। भामा, ओ भामा, मैं इतनी अच्छी खबर लाया हूँ कि तुम खुशी के मारे नाच उठोगी। फिर तुकाराम सारी बातें भामा को बताता है, जिसे सुनकर भामा बहुत खुश हो जाती है। दोनों खुशी खुशी नाव के पास जाते हैं। जैसे ही भामा नाव में कदम रखती है, पूरी नाव फूलों की बन जाती है। इतनी सुंदर और बड़ी नाव देखकर उनके पास बहुत सारे यात्री आते हैं नदी पार करने के लिए। साधु महाराज के आशीर्वाद से मिली जादुई फूलों की नाव से उन दोनों का जीवन संवर जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक वक्त की बात है, फूलपुर नाम का एक फूलों जैसा गांव था। उस गांव में एक गरीब माँ वृंदा अपनी बेटी गहना के साथ रहा करती थी। माँ, अंदर आके खा लो, मैंने भात बना दी है। बस आई गहना, जरा लक्ष्मी को चारा खिला दूं। उनकी गाय लक्ष्मी अब बूढ़ी हो चली थी, इसलिए वह ज्यादा दूध नहीं देती थी। वृंदा की कमाई का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह घर घर जाकर उपले बेचा करती थी। आज तो मैं बहुत थक गई गहना। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है ये काम मुझे करने दो, पर तुम मानती ही नहीं। तू तो बस अपना ख्याल रख, मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ रही हूँ कि तेरा कहीं अच्छे से ब्याह रचा दूं। माँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। तू तो मेरी रानी बेटी है, तू मुझ पर बोझ नहीं है। उपले ले लो उपले, उपले ले लो उपले। जा तितली, जरा वृंदा काकी से 4 उपले तो लेती आ। अरे वृंदा, जरा उपले तो देकर जा। लो सत्यभामा, कितने उपले चाहिए? 4 उपले दे दो वृंदा। तितली बेटी तो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं लगेगी, पूरे दिन भर मेकअप जो पोतती रहती है, इसके अलावा इसे काम ही क्या है। कब से कह रही हूँ वृंदा काकी से जाकर उपले ले ले, पर इसे तो सुनाई ही नहीं देता। अरे छोड़ो सत्यभामा, अभी वह बच्ची है, पता नहीं कब तक बच्ची रहेगी। थोड़े से अच्छे गुण इसे अपनी गहना की तरह भी सिखा दो। माँ, अब तुम उस उपले वाली की लड़की से मेरी बराबरी करोगी? कहाँ वो और कहाँ मैं? कभी मिली है तू गहना से? वह कितनी शांत और हर काम में निपुण लड़की है, तेरी तरह मेकअप नहीं पोतती रहती। इस घर में तो कोई शांति से रह भी नहीं सकता। अरे माँ, तुम्हें तो काफी तेज बुखार है। मैं अभी वैद्य जी से दवाई लेकर आती हूँ। गहना, वैद्य जी से दवाई लेकर फिर तू सत्यभामा चाची के यहाँ उपले दे आना। ठीक है माँ, मैं दे आऊंगी। लो माँ, दवाई पी लो। माँ, मैं सत्यभामा चाची को उपले पहुँचाकर आती हूँ। सत्यभामा चाची, उपले ले लो। अंदर आजा गहना। ये लो चाची उपले। आज माँ की तबीयत जरा खराब है, इसलिए वो नहीं आई। कोई बात नहीं गहना, तेरी माँ जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। अरे माँ, क्या हो गया तुम्हें? जमीन पे क्यों पड़ी हो? उठो माँ उठो, तुम्हारे हाथ पैर क्यों ठंडे पड़ गए हैं? गहना दौड़ी दौड़ी जाती है
अपने पड़ोसी को बुलाने के लिए। देखो तो शंभू काका, माँ को क्या हुआ, ये उठ ही नहीं रही है। माफ करना बिटिया, पर तेरी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही। सारे पड़ोसी मिलजुल कर गहना की माँ का दाह संस्कार करते हैं। गहना का उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। उसकी माँ के जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेली हो गई। लक्ष्मी, माँ के बाद तू ही मेरा एक सहारा है। पर पेट की भूख को तो शांत करना ही था, इसलिए गहना ने उपले बेचने शुरू कर दिए। गहना, तेरी माँ का सुन के बहुत दुख हुआ बेटा। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरा दरवाजा तेरे लिए हमेशा के लिए खुला है। एक दिन जब गहना उपले बेचने जा रही होती है, तभी अचानक बीच में जोरदार बारिश आ जाती है। अरे गहना, बारिश में क्यों भीग गई है? चल जल्दी से भीतर आ जा। देख, लग गई ना सर्दी। मैं तेरे लिए अभी अदरक की चाय बनाकर लाती हूँ। ले बेटा, तू नीचे क्यों बैठी है? ऊपर आराम से बैठ जा और चाय पी। तितली, तू उधर सरक जा। चल गहना, खाना खा ले। तितली, तू भी आ जा। गहना, ये तितली का कमरा है, अब से तू इसके साथ ही रहेगी। क्या कहा माँ? ये मेरे साथ रहेगी? नहीं चाची, मैं घर चली जाऊंगी। बड़े जो बात कह दे उसे मानना चाहिए। माँ, मैं पाठशाला जा रही हूँ। तितली, अपना डब्बा तो लेती जा। रिंकी, ये मेरी माँ भी बड़ी अजीब है। उस उपले वाले की बेटी को घर पे रख लिया है। अरे यार, तू चिंता मत कर, मैं तुझे उससे छुटकारा पाने का एक अच्छा उपाय बताऊंगी। अरे चाची, तुम छोड़ो, झाड़ू मैं लगाती हूँ। चाची, खाना भी मैं पका दूंगी, तुम रहने दो। धीरे धीरे गहना घर का सारा काम करने लगती है। वह सत्यभामा को कोई भी काम नहीं करने देती। चाची, मैं कल से यहीं पे हूँ। पता नहीं मेरी लक्ष्मी का क्या हाल होगा। मैं उसे जाकर चारा खिलाकर आती हूँ। गहना, तू तो लक्ष्मी को भी यहीं लेती आ। कहाँ रोज रोज जाएगी उसे चारा खिलाने। लेकिन अभी वो कुछ ही दूर तक जाती है कि लक्ष्मी उसे रास्ते में ही मिल जाती है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, तुझे मेरी चिंता हो रही थी ना, इसीलिए तू मुझे ढूंढने निकल पड़ी। लक्ष्मी, तू चल मेरे साथ। आ गई मेरी रानी बेटी। ले, क्या मजे की चीज बनाई है गहना ने, खाकर तो देख। गहना, गहना, बस हर समय तुम उसी का नाम जपती रहो माँ। अरे तितली, तू इतनी बेवकूफ निकलेगी ये तो मैंने सोचा ही ना था। मुझे पता है मैंने गहना को यहाँ क्यों रखा है, ताकि वो सारा दिन नौकरों की तरह काम करती रहे और हम दोनों माँ बेटी आराम से चैन की बंसी बजाएं। उन दोनों की ये सारी बातें नैना खिड़की से बाहर खड़े होकर के सुन लेती है। चल लक्ष्मी, घर चलते हैं। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। अरे, मैं तो अपने उपलों की टोकरी वहीं छोड़ आई। चाची, मैं अपनी उपलों की टोकरी लेने आई हूँ। ले जा रही हूँ मतलब? तू तो यहीं रहेगी ना? नहीं चाची, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कल मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। अरे गहना, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। चाची, मुझे सब समझ में आता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। देख गहना, अगर तू सीधे तरह से नहीं मानी तो हम तेरी लक्ष्मी को मार देंगे। नहीं चाची, मेरी लक्ष्मी को कुछ मत करना। हाँ तो जा, अब लग जा अपने काम पर और दोबारा यहाँ से जाने की भी नहीं सोचना। अब तो दोनों माँ बेटी खुलेआम गहना पर अत्याचार करने लगे। अरे ओ गहना, हम दोनों जरा बाहर जा रही हैं, जरा अच्छा खाना बनाकर रखना। अरे, ये तो मेरी लक्ष्मी की आवाज है। लक्ष्मी, इन माँ बेटियों ने मुझे कैद करके रखा है, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। अरे, कहाँ ले जा रही है मुझे? लक्ष्मी घर क्यों लाई है मुझे? अरे, वह क्या है? गहना उस संदूक को खोलती है तो उसमें से उसे एक चिट्ठी
और एक नेकलेस मिलता है। मेरी प्यारी बेटी गहना, शायद जब तू ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो मैं इस दुनिया में ना हूँ। ये मेरी शादी का नेकलेस है जो मैंने तेरी शादी के लिए सहेज कर रखा था। यह एक जादुई नेकलेस है क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा है। बेटा, तू इसे जमीन के अंदर बो देना तो यह तुझे अपने जैसे बहुत सारे नेकलेस देगा। गहना उस नेकलेस को मिट्टी में बो देती है। दूसरे दिन वह देखती है कि वहां पे उस जैसे ढेरों नेकलेस थे। देख रही है लक्ष्मी, अब तो हम नेकलेस की खेती कर अपना जीवन आराम से जी सकते हैं। गहना के नेकलेस हाथों हाथ बिक जाते हैं और उसे खूब मोटी कमाई होती है। तितली ये सब देख लेती है और घर आकर अपनी माँ को बताती है। दोनों जन गहना का नेकलेस चुराने जाते हैं। पर तभी नेकलेस बहुत बड़ा हो जाता है और दोनों के पीछे पड़ जाता है। भागते हुए दोनों एक गुफा के अंदर चली जाती हैं। नेकलेस उस गुफा का द्वार बंद कर देता है। उन दोनों से छुटकारा पाकर नैना खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।